नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का क्षितिज बुक का जो रसखान के सवैये हैं उसकी व्याख्या करेंगे। कवि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर ब्रजभूमि में जाकर बस गए। 1628 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। उनकी प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति केवल कृष्ण के प्रति ही प्रकट नहीं हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। तो आइए रसखान के सवैये शुरू करते हैं। पहला सवैया, मानुस हों तो वही रसखान, बसों मिल गोकुल गांव के गवारन। अब इस रसखान ने सवैये में कहा है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी योनि में अगर आते हैं तो वो श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। उनकी जन्मभूमि के प्रति उनका इतना लगाव है। कहते हैं अगर उनको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है तो वो गोकुल के गांव में गवाले बनकर, गवारन बनकर बसना चाहते हैं। उनकी गाय को चराना चाहते हैं, गवालों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। कहते जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कहते हैं अगर उन्हें पशु योनि मिले, पशु का जीवन प्राप्त हो, तो वे ब्रज में रहकर नित्य हमेशा नंद बाबा की धेनु गायों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, गायों के बीच में विचरण करना चाहते हैं। कहते पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी कि पत्थर और गिरी पहाड़। कहते हैं अगर पत्थर के रूप में उनका जन्म हो तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं जो धर्यो धारण किया छत्र के रूप में। जब पुरंदर इंद्र देवता के कारण, इंद्र देवता ने जब ब्रज पर अथाह बारिश का प्रकोप दिखाया था तो श्री कृष्ण ने उस पर्वत को ही, गिरी को ही अपनी उंगली पर उठाकर लोगों के लिए छत्र का कार्य किया था और इंद्र को सबक सिखाया था। तो कहते हैं कि वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अब कहते हैं जो खग हो तो अगर पक्षी बनूं, खग बनूं, पक्षी बनूं, तो वो बसेरा करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं कालिंदी यमुना कूल किनारा। और कदम्ब की जो डारन थी, कदम्ब का जो पेड़ जहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही उनकी जो रास लीलाओं में वर्णन है कदम्ब के पेड़ का। कहते हैं यमुना नदी के किनारे अगर उनका जन्म पक्षी के रूप में होता है तो उस कालिंदी यमुना के किनारे कदम्ब के डाली पर वो बसेरा करना चाहते हैं। मतलब हर हाल में श्री कृष्ण की जो सानिध्य है, उनका जो प्रेम है, वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं रसखान जी के अगले सवैये में क्या कहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। अब इसमें रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, कमरिया पर जो उनके कंबल जो लटकाए होते हैं, कामरिया कंबल ग्वालों ने, कहते हैं उनकी लाठी और उनके कंबलों पर, उनकी जो कमर पे लटका हुआ कोई भी वस्त्र है, उन पर राज तिहुपुर को तज डारो, तजी छोड़ देना, राज तीनों लोगों का राज। कहते हैं उनको अगर 3 लोगों का राज भी मिलेगा तो वो ग्वालों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो अपने राज को त्याग देंगे। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारो। कहते हैं उनको 8
सिद्धियाँ, 9 निधियों का अगर सुख प्राप्त होता है वो सब बिसार देंगे अगर उन्हें उसके बदले में नंद बाबा की जो गायें हैं, गौएँ हैं, धेनु हैं, उनको चराने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो सभी सुखों को त्याग देने के लिए तैयार हैं। रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारे। रसखान जी बड़े ही विचलित होते हैं, कहते हैं कि कब इन आँखों से मैं ब्रज के वन बाग और वहाँ के जो तालाब हैं, तड़ाग हैं, उनको अपनी आँखों से देखूंगा। अर्थात रसखान अपने जीवन भर के लिए ब्रज में बसकर रहना चाहते हैं, वहाँ के कृष्ण की भूमि का जो है आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक मतलब करोड़ों, करोड़ों कल धोत सोने चांदी, कल धातुएं जो होती है ना सोने चांदी के, बड़े ही महंगे महंगे जो धाम हैं, भवन बने हुए, कहते हैं कि मैं वो भी विसार दूंगा कृष्ण की भूमि के ऊपर से अगर वारने पड़े। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील होती है कांटेदार, कुंजन झाड़ियाँ, कहते हैं कि कृष्ण के जो ब्रज गांव की कांटेदार झाड़ियों में अगर उन्हें रहने का अवसर मिलेगा तो वो अपने करोड़ों के सोने चांदी के बड़े बड़े महल भी उनके ऊपर से निछावर करने को तैयार हैं। तीसरे पद में कहते हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरेंगो। कहते हैं कि मोर पखा, श्री कृष्ण हमेशा मोर पंखे के साथ सजे रहते थे, मोर का पंख उनके मस्तक पर विराजमान रहता था। तो गोपियाँ भी उनकी नकल करते हुए, स्वांग करते हुए कहती हैं कि हम भी अपने ऊपर मोर का पंख पहन कर रखेंगी। गुंज की माला, गुंज के फूलों की माला जो कृष्ण पहनते थे वो अपने गले में पहनने के लिए तैयार रहती हैं। कहते हैं, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन गवरनी संग फिरोंगी। ओढ़ी पितंबर, पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़कर, जो श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय रहता है, पीला वस्त्र पहनने को तैयार है। लकुटी उनकी जो लकड़ी है वो लेकर गोधन, गौओं को गवारों के संग चराने के लिए, फिरने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब श्री कृष्ण के धारण किए हुए वस्त्रों की भांति और जिस तरह वो गौओं के बीच में ग्वालों के साथ रहना पसंद करते थे, वैसे ही गोपियाँ भी तैयार होती हैं कि हम भी वैसा ही करेंगी जैसा कृष्ण करते थे। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कहती हैं, हे रसखान, जो मेरे कृष्ण को पसंद है, भावते हैं, सुंदर लगते हैं, वही सारे स्वांग, वही सारे नकल जो है हम करने को तैयार हैं, किसी भी तरह हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन वो एक बात से पूरी तरह दृढ़ रहती हैं कि मुरली, जो मुरलीधर की, कृष्ण की मुरली है, उनकी जो बांसुरी है, अधरान उनके होठों पर जो रहती है, उनको वो अपने होठों पर नहीं धरेंगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में लेती थी कि श्री कृष्ण बांसुरी को ज़्यादा देर तक अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उस मुरली से हिचकती हैं, थोड़ा सा उससे लगाव कम करती हैं। बाकी सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन मुरली को अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं रहती हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं, काननी दे अंगूरी रहियो, जब ही मुरली धुनी मंद बजी हैं। अब गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, जब काननी दे अंगूरी रहियो, जब कृष्ण मुरली बजाएंगे ना, मुरली की मंद मंद धुनी बजाएंगे, तो हम अपने कानों में अपनी उंगली जो है वो रख लेंगे, ताकि उनकी मधुर मुरली की जो ध्वनि है हमारे कानों में ही ना जाए। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गहिए पे गहिए। उनको ये भी पता है कि कृष्ण की जो मुरली की तान है बड़ी ही मोहनी है, सबको आकर्षित करने वाली है, इतनी आकर्षित करने वाली है कि अटा छत पर चढ़ जाएंगी,
अटारियों पर चढ़ जाएगी, गोधन जो गौएं हैं वो भी गाने लग जाएगी, मतलब गोधन भी अटारी पर चढ़कर मुरली की धुन पर मोहित हो जाएंगी। लेकिन गोपियाँ जो हैं वो अपनी बात पर अटल रहना चाहते हैं कि वो कृष्ण की मुरली को नहीं सुनना चाहती, ध्वनि को नहीं सुनना चाहती। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही कोई कितनों समझाइए। कहते कि कोई हमें कितना भी समझा ले, गोपियों को थोड़ा सा अंदर से डर भी रहता है कि ब्रजवासी उनको समझाएंगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि काल ही कोई कितनों समझायो, हम किसी की बात समझने वाले ब्रज के लोगों की बात को भी वो टेरी टाल देना चाहती हैं। मायरी व मुख की मुस्कान, सम्हारी न जाइए न जाइए न जाइए। लेकिन गोपियों को रियलिटी ये भी पता है कि जब मायरी मतलब अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को, सबको समझाते हुए कहती है कि कृष्ण की मुख की मुस्कान जब वो मुरली बजाते हैं तो इतनी मधुर होती है कि वो देखकर संभाले नहीं जाएगी, ना जाएगी ना जाएगी। मतलब गोपियों की मुस्कान जो है कृष्ण की मुरली के प्रति संभाली नहीं जाएगी। फिर भी वो दिखावा करती हैं कि वो उनकी मुरली को नहीं सुनेंगी, लेकिन अंदर से वो कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी होती है कि उनके मुख पर अपने आप वो मुस्कान उनके प्रेम के रूप में आ ही जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।